फर्स्ट टाइम पापा को बताया कि आई एम नॉट हैप्पी, इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो अब्बा ने कहा कब से? मैंने कहा अच्छा पूछा, कितना बड़ा सवाल है। एक सवाल किया। हाय हाय हाय। तो कहते हैं अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक क्यों नहीं वापस आई? मैंने कहा नहीं, अब निभाना था, करना था। तो अब्बा ने कहा, और मैंने कहा पापा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपसेट होते हैं? कहते क्यों, क्या बात की शादी की थी, इज्जत से की थी, सबकी मर्जी से की थी, तुम्हें किस बात का डर था या शर्म थी? कोई शर्म की बात नहीं, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना एक्सपोजर दिया, इसलिए गलत बात नहीं सही। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बट डजंट मैटर, आई वांट यू ऑन द फर्स्ट फ्लाइट बैक। ये बोलो बस, 2 बच्चों समेत। हाँ, कोई कुछ सवाल ही नहीं, बात ही नहीं, फौरन इसमें फिर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और चलते हैं फिर अब से अपनी रिएक्शन की जानिब। आज हम जिस सेलिब्रिटी पे रिएक्शन देंगे उनका नाम है नादिया खान। उनको कौन नहीं जानता, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। पिछले दिनों भी मैंने उन पे वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। मैं अक्सर उन पे वीडियो बनाती रहती हूँ, आज भी वही मेरा टॉपिक है। लेकिन आज उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं जो आप देखिएगा तो फिर आप अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है, गलत या सही। तो उन्होंने जो बात यहाँ पर रखी है उसका मफहूम और उसका मकसद ये है कि अगर वालिदैन चाहें ना, अगर वालिदैन चाहें तो बच्चियों के घर आबाद और शाद रहते हैं। अगर वालिदैन ही बच्चियों को गलत और बेमकसद मशवरे देने लग जाएं तो फिर बच्चियों का कहाँ दिल लगेगा ससुराल में। क्योंकि बच्चियां छोटी उम्र की होती हैं, उनको तो तजर्बा कुछ भी नहीं होता है, उनको बड़े ही गाइड कर रहे होते हैं, उनका अपना कुछ इतना माइंड नहीं होता है। वो तो वक्त के साथ साथ तजर्बे से उनको तजर्बा आता है कि भाई ससुराल में किस तरह रहना है, शौहर के साथ किस तरह रहना है और किस तरह ससुराली फैमिली के साथ रहा जाता है। तो ये वालिदैन ही बेटी को गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे। जो अच्छे वालिदैन होते हैं वो अच्छी अच्छी राय रखते हैं ससुराल वालों के लिए और शौहर के लिए, और अच्छी ही बातें वो बेटी को समझाते हैं, ना कि ये कि वो अपनी बेटी का घर खराब कर दे। नादिया का कहना यह है कि मेरे साथ ससुराल में बहुत कुछ हुआ। जब मैंने अपने बाबा को आकर बताया तो मेरे बाबा हैरान हो गए कि ये सब कब से चल रहा था और तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम क्यों उनके साथ इतना रही। तो नादिया ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से कहा कि मैं निभाना चाहती थी, इसलिए बाबा मैंने आप लोगों को कुछ भी आकर नहीं बताया। अब जब ज़्यादा हद से बात बढ़ी है तो मैंने आप लोगों से ताउन लेने का सोचा कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो नादिया साहिबा का समझाने का मकसद यही है कि वालिदैन अगर चाहे ना तो वो बच्ची को वापस भी भेज सकते हैं, समझा बुझा के, मतलब मामलात को सुलझा सकते हैं। और वालिदैन ही ना चाहें तो मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझ जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि भाई जब बहुत नादिया ने कोशिश की, निभाव की कि घर बस जाए, घर खराब ना हो, बच्चों का वालिद है, ये वो, तो अब तमाम उसकी बातें फेल हो गई। तो फिर तो अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि आप बगैर किसी को जलील किए अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। जलील फिर भी नहीं करने का हुक्म आया कि आप अपने शौहर को या शौहर बीवी को जलील करके अलहदा हो या कोई ऐब जोई की जाए शौहर के बारे में या बीवी के बारे में। बस जो भी आपस के मामलात हैं वो खामोशी से ही तय कर लिए जाएं और अलहदगी इख्तियार कर ले लड़का भी और लड़की भी। तो नादिया साहिबा ने आज बहुत अच्छी बात की है, बहुत समझाने की बात की है। इससे बहुत सारी लड़कियां मोटिवेट होंगी और बहुत से वालिदैनों को भी समझ आएगी कि बच्चियां ऐसी भी होती हैं कि जो कि अपने घर तोड़ना नहीं चाहती और ना बताती हैं आके कि उनके साथ ससुराल में कितने जुल्म और सितम हो रहे हैं। ये भी गलत है कि ज़्यादा अगर जुल्म और सितम हो रहे हो तो सवाए माँ बाप के कौन साथ देगा। बच्चियों को नाजायज़ जुल्म और सितम भी नहीं सहने चाहिए और नाजायज़ बातों पे लड़ाई भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। यानी कि होता है ना, छोटी छोटी बातों पे बच्चियां लड़ाई को बहुत बढ़ावा दे देती हैं और जब वह लड़ झगड़ कर वो अपने वालिदैन के घर आती हैं तो उनका जो माँ बाप होता है वो भी उनका साथ देता है। तो इस तरह मज़ीद बातें मतलब खड़ी हो जाती हैं, रायते की तरफ फैल जाती है, मज़ीद बात और बिगड़ जाती है, बजाय संवरने के घर बिगड़ जाता है। तो अच्छे वालिदैन भी अच्छी राय देते हैं अपने बच्चों को और अच्छी बच्चियां भी अपने घर को बचाने की
हर मुमकिन नादिया की तरह कोशिश करती हैं। जब बात बिगड़ जाए फिर तो कुछ और ही अल्लाह को मंजूर होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत खुश हुई नादिया की इस बात से कि हर लड़की को इस तरह की सोच रखनी चाहिए और हर वालिदैन को अपने बच्चों को समझाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आगे उनका नसीब। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।